मेरे अजीज़ दोस्तों, आज सफारती खुशामदों में वक्त ज़ाया ना करें। आज हम आलमी सियासत के सबसे शर्मनाक अबवाब में से एक के गवाह हैं, कतर पर हमला। जी हाँ, वही मुल्क जहाँ नाम नहाद अमन मज़ाकरात हो रहे थे, जहाँ हमास के रहनुमाओं को मदऊ किया गया था, खुद अमरीका और इसराइल की जानिब से एक हाथ से दावत दी गई और दूसरे हाथ से वॉर कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसराइल को ना खुद मुख्तारी पर यकीन है और ना कवानीन पर यकीन है और ना ही अमन पर। उन्हें यकीन है तो सिर्फ जंगल के कानून पर, उनका जंगल उनके कवानीन। और अमरीका जमहूरियत का टॉर्च बेयरर, आज़ादी का खुतबा पढ़ने वाला, इंसानी हुकूक का चमकदार एक्सपोर्टर, वो बैठे हैं अपने घुमंडी चेहरों के साथ, अमन के दलाल बने हुए हैं, चपके छुप के इसराइल को खंजर थमा रहे हैं। ये एक सर्कस है, ख़वातीन हज़रात, और मस्खरे उसका निज़ाम चला रहे हैं। और आप पूछेंगे कि दुनिया की दूसरी कौमें क्या कर रही हैं? बिल्कुल कुछ नहीं, सिफर, कुछ भी नहीं। वो सब ट्वीट करने में मसरूफ़ हैं, अपने सफारती जूते पॉलिश करने में मसरूफ़ हैं, वाशिंगटन की मेज़ से टुकड़े उठाने वाले फर्माबरदार कुत्तों की तरह सर झुकाने में मसरूफ़ हैं। यूरोप खामोश, मुसलमान हुक्मरान खामोश, ऐसी शर्मिंदगी की कुतुब मुक़द्दसा में भी बयान ना किया कर सकें। वो कॉन्फ्रेंसें करते हैं, बयानात पढ़ते हैं, ईमेल के ज़रिए तशवीश भेजते हैं, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो रेगिस्तान के रेत की तरह गायब हो जाते हैं। ये सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं है, ये सिर्फ हमास का मसला नहीं है, ये पूरे आलमी निज़ाम को दिन दहाड़े नोचने का मसला है। एक खुद मुख्तार मुल्क कतर जब बातचीत करा रहा था, अचानक शिकारगाह बना दिया गया। उससे क्या पैगाम मिलता है? सादा, इसराइल जहाँ चाहे, जिसे चाहे, जब चाहे मार दे और बिना किसी नतीजे के निकल जाए। बैनुल अक़वामी कानून, ये तो बच्चों के लिए कहानी की किताब है। खुद मुख्तारी, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की लुग़त में सिर्फ एक सजावटी लफ्ज़ है। और वही पुरानी जादू की छड़ी, इंसदादे सामियत का लेबल। जब भी कोई इनके मज़ालिम पर आवाज़ उठाता है तो फ़ौरन कहा जाता है, ओह तुम तो यहूदी के दुश्मन हो। मगर सुनो, बेगुनाहों को मारना, घरों पर बमबारी करना, अमन मुज़ाकरात के दौरान रहनुमाओं का कत्ल, ना तो ये यहूदियत है ना मज़हब है, ये तो दहशत गर्दी है झंडे के साथ। लेकिन दुनिया ये बकवास हजम कर लेती है, क्योंकि सच बोलने से ज्यादा आसान है खामोश रहना। इधर मुसलमान हुक्मरान अपने तख्त पॉलिश कर रहे हैं, अपने तेल के ड्रम गिन रहे हैं और शाही घुड़सवारी में हिस्सा ले रहे हैं। वो टीवी पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और फिर उन्हीं कातिलों के साथ हाथ मिलाते हैं जो मस्जिदों की बेहरमती करते हैं, अस्पतालों पर बमबारी करते हैं और बच्चों को भूखा मारते हैं। बेशर्म, उनके पास ये लफ्ज़ ही नहीं है। हौसला उनके महलों के नीचे दफन है। आज न्यूटन अगर जिंदा होता तो अपने कवानीन नहीं लिखता। हर सहूनी अमल के जवाब में मुसलमानों का रद्द अमल सिफर होगा। लेकिन फार्मूला यहीं ख़त्म नहीं होता। न्यूटन ने यह भी कहा था कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। दुनिया को होशियार रहना चाहिए, क्योंकि जब आप लाखों लोगों को दीवार से लगाएंगे तो आप पूरी कौम को जलील करेंगे। जब आप इंसाफ के तसव्वुर पर थूकेंगे तो हैरान ना होना जब रद्द अमल आएगा। वो मुहज़्ज़ब नहीं होगा, वो प्रेस रिलीज़ नहीं होगा, वो आग होगा, अफरा तफरी होगी और बगावत होगी। आप मुसलसल वॉर करें और बदले में फूलों की तवक्को रखें, ये पागलपन है। इसराइल और अमेरिका समझते हैं कि वो नाकाबिल शिकस्त हैं। वो समझते हैं कि उनके एटम बम, उनके जंगी जहाज़, उनके प्रोपेगेंडा मशीनें उन्हें हमेशा बचाएंगी। लेकिन तारीख की एक और ताल है। सल्तनतें उठती हैं, सल्तनतें गिरती हैं और तकब्बुर हमेशा उनके ताबूत की आखिरी कील बनती है। रोम को नाकाबिल शिकस्त समझा जाता था। बरतानवी सल्तनत को लगता था सूरज कभी ग़ुरूब नहीं होगा। सोवियत यूनियन ने सोचा वो हमेशा रहेंगे, और आज तेल अवीव और वाशिंगटन उसी स्टेज पर नाच रहे हैं, इन दराड़ों से बेखबर जिन पर वो खड़े हैं। तो मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों से जागो। ये सरहदों, तेल या तिजारती सौदों का मसला नहीं है, ये इज्जत का मसला है, ये बका का मसला है। अगर तुमने अपने ज़मीर, डॉलर और असलहे के अवज़ बेचना जारी रखा तो तुम सिर्फ फ़लस्तीन से गद्दारी नहीं कर रहे, बल्कि अपनी औलाद से भी, अपनी तारीख़ से भी, अपने ईमान से भी गद्दारी कर रहे हो। वो दिन ज़रूर आएगा जब आवाम याद रखेगी कौन खड़ा हुआ था और कौन झुक गया था। और नाम निहाद बैनुल अक़वामी बरादरी से बहाने बनाना बंद करो। तुमने झूठ पर जंगें लड़ी हैं, तेल के लिए ममालिक पर चढ़ाई की है, लेकिन यहाँ जहाँ जराइम रोज़ाना बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं, वहाँ तुम खामोश बैठे हो। तुम शरीक जुर्म हो, तुम मुजरिम हो, और तुम्हारा यह दोहरा मयार जदीद तहजीब पर सबसे खून आलूद दाग है। मेरे दोस्तों, ये बर्बरियत अब मज़ीद नहीं चल सकती। हम ये ड्रामा मज़ीद नहीं देख सकते। सब कुछ मामूल के मुताबिक है, जबकि मशरक़ वस्ता को राख में बदला जा रहा है। सफारती शायरी का वक्त ख़त्म हो चुका। अगर हुक्मरान न्यूटन का फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे तो आवाम करेंगे, और जब आवाम का रद्द अमल आएगा तो वो दरवाज़ा खटखटाएगा नहीं, वो दरवाज़ा तोड़ देगा। याद रखो, हर गिरा हुआ बम, हर छीनी हुई जान, हर सुनहरी स्याही से दस्तखत शुदा गद्दारी, ये सब कर्ज हैं, और कर्ज चाहे जितना भी ताख़ीर हो आखिर अदा होते हैं। इसराइल और अमेरिका आज हंस सकते हैं, मगर कल का रद्द अमल इनकी कब्रों पे खुतबा लिखेगा इंशाअल्लाह। देखते रहिए डेली लाउड स्पीकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए।
بیل آئکن کو دبا دیجیے۔ اللہ حافظ۔